अमेरिका दौरे पर राहुल के दिए बयानों पर विवाद और तेज हो गया है। नया विवाद भारत विरोधी अमेरिका सांसद इल्हान उमर के साथ मुलाकात को लेकर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला। इल्हान उमर भारत विरोध के लिए जाने जाती हैं। सोमालिया मूल की अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी संसद में दिए संबोधन का विरोध किया था। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी के रेबरन हाउस ऑफिस बिल्डिंग में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। बैठक का आयोजन कांग्रेसमैन ब्रेडली जेम्स शेरमैन की तरफ से किया गया था। बैठक में कई प्रमुख अमेरिकी सांसद शामिल हुए, जिसमें इल्हान उमर भी शामिल थी। तो अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा। निशिकांत ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, इल्हान खालिस्तान और कश्मीर को अलग देश बनाने का समर्थन करती रही हैं और राहुल गांधी अमेरिका में इसी एजेंडे पर समर्थन जुटा रहे हैं। निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, ये महिला सांसद इल्हान उमर है, ये महिला खालिस्तान का समर्थन करती रही है और राहुल गांधी की ये मुलाकात अब विवादों में घिरती हुई और बीजेपी सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाना पर साधते हुए। रोहित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रोहित, जिस तरह राहुल की ये मुलाकात हुई वो हर एक बयान पर घिर रहे हैं, लेकिन अब तो मुलाकात पर भी घिरते हुए। जी बिल्कुल, देखिए इस मुलाकात पे जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज वो है, वो जो हम बात कर रहे थे, जो आप बता रही थी कि इल्हान उमर जो है इस मीटिंग में मौजूद थी। अब देखिए ऑफिशियली तो शी इज द कांग्रेस वुमन, तो उन्हें कोई इनविटेशन, कोई न्योता दिया गया है। जो कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन है, उन्होंने न्योता दिया, उस पर वो आई और हमने देखा भारतीय मूल के भी इसमें नेता शामिल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी जी जो है वो एक प्राइवेट सिटीजन नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्हें पता होना चाहिए, उनके जो एडवाइजर्स है उन्हें पता होना चाहिए था कि इल्हान उमर जो है शी इज नॉट प्रो इंडिया। वो हमेशा भारत को लेके जो बयानबाजी करती है वो कभी भी भारत के समर्थन में नहीं करती है और वो एक उनका पाकिस्तान से एक अच्छा रिश्ता नाता है। वो पाकिस्तान के कहने पे, उनकी गवर्नमेंट के पैसों पे पाकिस्तान गई थी, इमरान खान से वो मिलकर आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक लैक ऑफ जजमेंट रहा है ये राहुल गांधी की तरफ से। उन्हें शायद अगेन ऐसे उनका एडवाइजर या जो भी ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज कर रहा था चीजों को, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को वो बचा सकते थे। बट क्योंकि अब वो मिल चुके हैं तो शायद अब इस तरह की बातें होगी कि वो क्यों गए, क्यों नहीं गए। और एक के बाद एक हमने देखा, जब से वो अमेरिका में आए तो वो विवादों में फंसते ही जा रहे हैं और आज वो यहाँ से निकले हैं भारत आने के लिए। तो मुझे लगता है जब वो भारत पहुंचेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा सवाल होंगे लोगों के मन में, उनको लेके इन चीजों को, इन बयानों को देखते हुए कि किस तरह की चीजें उन्होंने अमेरिका में की और इसकी वजह क्या है, क्यों उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। आई थिंक ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है उनके लिए। लेकिन रोहित, अब ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी किसी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और घिर गए हैं। भारत विरोधी, भारत के खिलाफ बोलने वालों से मुलाकातें उनकी पहले भी हुई हैं, जिसके बाद लगातार सवाल उठे। तो क्या ये संयोग हो गया या ये कोई प्रयोग है जो राहुल गांधी की तरफ से हो जाता है? देखिए पिछले 3 दिनों में, और मैंने राहुल गांधी को 2 दिन तक कवर किया, जब वो यहाँ पे थे, पहले डैलस में, फिर वॉशिंगटन डीसी में। मुझे ये समझ में आया उन्हें कवर करते हुए कि वो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सबको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ, अगर आपकी विचारधारा मुझसे अलग है तो भी मैं आपको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। वो इस बात की भी बयान करते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को गले भी लगाया हुआ है पार्लियामेंट में, हम लोग अग्री नहीं करते बहुत सारी चीजों में, लेकिन आई हैव डन दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका एक्सटेंशन है ये। वो शायद दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई मुझसे सहमत नहीं है या हमारी पॉलिसी से सहमत नहीं है, मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ उनकी बातें और सीखना चाहता हूँ। और ये तो बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी कही अपने स्पीच में कि मैं सुनना ज्यादा चाहता हूँ कहने से ज्यादा। तो हो सकता है शायद ये एक रणनीति हो, सोची साथ की रणनीति हो। वो समझना चाहते होंगे कि इल्हान क्यों गई पाकिस्तान, लेकिन ये इसके ऑप्टिक्स बहुत बेकार है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, राहुल गांधी सिख वाले बयान पर भी विवाद पर घिरते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सिखों में डर से कांग्रेस पर पलटवार किया। आतंकी पुन्नू से राहुल को समर्थन मिला। राहुल ने वर्जीनिया में दिए अपने बयान में कहा कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजनीतिक नहीं बल्कि इस बारे में है कि क्या सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाए। उनकी लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। तो कांग्रेस सरकार में सिखों में डर था। हरदीप पुरी खुलकर सामने आए और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें पगड़ी, कड़ा
को लेकर बताया कि डर इस बात को लेकर है भारत में, और इसी बात पर अब वो घिरते नजर आ रहे हैं। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban? What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about सवाल ये उठता है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कहां से आ रहा है? अभी भी मैं आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मेरे को पगड़ी पहनने में कोई दिक्कत आती है या आई फील अ सेंस ऑफ एंजाइटी। यस, एक समय था उनके श्री राजीव गांधी के टाइम पे व्हेन 3000 पीपल वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड इन 1984। उस समय सरदारों को थी एंजाइटी। कई लोगों ने अपने पगड़ी उतार के दे गॉट शेव्ड ऑफ, गॉट अ क्लीन शेवन लुक बिकॉज दे वर स्कैर्ड। सीधी सीधी बात है कि आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात कही। राहुल का कहना है कि भारत में भागीदारी को लेकर समस्या है, जिसे दूर करने के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है। We feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. But do you think they should? तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया जिस पर विवाद अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, और राहुल गांधी ने बाद में क्या सफाई दी वो भी आप जरा आपको बताते हैं। पहले आपको बता दें, उन्होंने कहा कांग्रेस आरक्षण को तभी खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। और बाद में अब इसी बयान पर वो सफाई दे रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। ये उनकी सफाई है। कल कुछ लोगों ने मेरे बयान को गलत तरीके से लिया और मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। बार बार ये कह रहा हूं कि हम आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और दूसरी तरफ उनका पहला जो बयान था उसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण तब खत्म होगा जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेगा। इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है, सुनिए। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही थी तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले चुनाव में। आज हम इतने मजबूत हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितना बहुमत चाहिए उतना सदन में इनके पास नहीं है। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। ये हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। यह हमारा आरोप है कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों का विरोध करती है। अब राहुल ने आखिरकार ऐसा क्या क्या बोला जिसके बाद वो घिरते चले जा रहे हैं, जरा देखिए। 2014 में बेहद नाटकीय रूप से भारत में राजनीति बदली है।
बीजेपी शासन में लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला हुआ है। अमेरिका में यह बयान राहुल ने दिया। चुनाव नतीजे के बाद लोगों के मन से बीजेपी का डर निकल गया है। अब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की कोई चिंता नहीं करता है। भारत में स्थिति बेहतर होगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, यह बयान उन्होंने पहले दिया था, बाद में सफाई भी आई। मेरे बयान को गलत तरीके से लिया, हम आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी बांधने की इजाजत दी जाएगी। महिलाओं को घरों में सीमित रखना चाहती है बीजेपी और आरएसएस, लेकिन हम उन्हें सशक्तिकरण प्रदान करना चाहते हैं। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 सीट के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, उनके नजरिए से बस मैं सहमत नहीं हूं, यानी विचारधारा हमारी अलग अलग है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, जिस तरह राहुल का यह बयान आ रहा है, बीजेपी भी एक एक बयान पर अब प्रतिक्रिया भी देती नजर आ रही है। जैसे चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने बयान दिया तो उस पर जवाब देते हुए नजर आए, अब प्रधानमंत्री पर हुआ, उस पर जवाब देते आए, सिखों को लेकर हरदीप सिंह पुरी सामने आ गए। यानी बीजेपी सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है राहुल गांधी को। देखिए, बिल्कुल बीजेपी सीधे तौर पर जो है निशाने पे भी ले रही है और बीजेपी को लग रहा है कि बैठे बैठाए जो है जब 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उस चुनावों के दौरान राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके बैठे बैठाए उनके हाथ में मुद्दे दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को उन्हीं के बयानों पे घेरे, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या उन्होंने अमेरिकी सांसद जो भारत विरोधी लगातार बयान देती हैं उनसे मुलाकात का मामला हो या सिखों की पग और कड़े को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उस मामले को लेकर। तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि राहुल गांधी जब जब इस तरीके के बयान देते तो उनको लगता है कि उसका राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार फ्रंट फुट पर आकर खेलती है राहुल गांधी के बयान को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें इस तरीके के बयान आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा जो राहुल गांधी ने बयान दिए हैं। चाहे वो अमेरिकी सांसद जो भारत विरोधी हमेशा बयानों के लिए जानी जाती हैं, जिसको लेकर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने टारगेट भी किया। कल हरदीप सिंह पुरी जो मोदी सरकार में सिख रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा कि सिखों के कड़े और पग को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि भारत में इसकी आजादी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बयान है। भारत में जिस तरीके से सिखों का सम्मान है वो पूरा विश्व जानता है और सिख संगत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने रिश्तों के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से उनके साथ मुलाकात करते हैं, तमाम तरीके के उन्होंने जो उदाहरण है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा बयान, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इससे बढ़िया कोई बयान नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार जो है ओबीसी की और कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना की बात जो है वो राहुल गांधी करते रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर ये कहें कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब बिल्कुल बिल्कुल, यानी राहुल गांधी अपने ही बयानों पर गिरते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह उन्होंने बयान दिया, बीजेपी इसे लपक कर चुनाव के लिहाज से एक बड़ा मौका तलाशती हुई नजर आ रही है।